हाय दोस्त, आज हम बताने वाले हैं भारत का भूगोल जो कि क्लास 3 है। इससे पीछे 2 क्लास हो चुका है, वो जाके देख लीजिए। लूसेंट का क्लास है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल दिए हुए हैं। ये तो पढ़ना पड़ेगा लूसेंट ही। अब आते हैं आगे की ओर। पूछेगा, भारत राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। आप पूछेगा भारत के साथ कितना राज्य है जो तटरेखा लगती है, तो भारत के 9 राज्य तटरेखा लगे हैं। भारत के 9 राज्य जो तटरेखा लगे हैं, 9 राज्य जो तटरेखा लगे हैं। ये राज्य, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। फिर से आते एक बार देखेंगे। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। इसमें सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। इसमें सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और दूसरा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा सर्वाधिक तटरेखा वाला लंबी कौन है? आंध्र प्रदेश। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है, मतलब नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जो कि 5 राज्य है जो कि नेपाल से सीमा लगती है। अब इसमें भी से पूछेगा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य भारत का सबसे लंबी किसका है, तब बोलेंगे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबी लगती है नेपाल के साथ सीमा। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है, मतलब बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है। पहला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन सा बांग्लादेश के साथ लगता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें भी से पूछेगा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा कौन सा राज्य, मतलब भारत के कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तब बोलेंगे कौन बोलेंगे? त्रिपुरा। कौन बोलेंगे? त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। अब आते आगे। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य, मतलब पाकिस्तान से लगे राज्य पूछेगा तो कितना है? 3 है। पाकिस्तान से लगे अगर राज्य पूछेगा तो 3 बताएंगे। अगर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 1 बताएंगे। अब कौन कौन है देखते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, मतलब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगता है और पश्चिम में भूटान से लगता है और उत्तर में चीन से लगता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है उसका पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार। पश्चिम में कौन सा देश है? भूटान।
और उत्तर में कौन सा देश है? चीन है। अब आते आगे। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। मतलब सिक्किम का भी सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश का भी सीमा म्यांमार, भूटान, चीन, मतलब वो भी 3 देश से लगता था और सिक्किम भी 3 देश से लगता है, नेपाल, भूटान, चीन। अब आते आगे। चीन और बांग्लादेश से घिरे राज्य त्रिपुरा है। मतलब चीन और बांग्लादेश से घिरे राज्य है त्रिपुरा है। चीन और बांग्लादेश से घिरे राज्य है त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में ही असम, मिजोरम जुड़ा है। मतलब चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य भारत का है वो त्रिपुरा है, और उत्तर पूर्व में ही असम और मिजोरम जुड़ा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश की बीच सीमा बनाती है। मतलब संकोच नदी है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। संकोच नदी है किसके बीच सीमा बनाती है? असम, अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी है किसके बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोच असम और अरुणाचल प्रदेश। अब कुछ यहाँ दर्रा देख लेते हैं जो भारत का प्रमुख दर्रा है। काराकोरम दर्रा कहाँ? काराकोरम दर्रा अभी वर्तमान में लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा कहाँ? लद्दाख में। जोजिला दर्रा कहाँ? लद्दाख में। आदिल दर्रा कहाँ? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा कहाँ? लद्दाख में। जोजिला दर्रा कहाँ? लद्दाख में। आदिल दर्रा कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में क्यों एगो दर्रा है? 3 गो। कौन कौन? काराकोरम, जोजिला, आदिल। फिर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का आते हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। सिक्किम का आते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम, जलेपला दर्रा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश का आते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, थुजू दर्रा मणिपुर। और थालघाट भोरघाट करेगा तो महाराष्ट्र में। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है। मतलब यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। मतलब जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है और सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है, एवं जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। फिर से बताओ। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से, जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से। सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी से, सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी से। और जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी से, जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी से। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि 5624 मीटर है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछेगा तो काराकोरम दर्रा बोलेंगे। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। मतलब कहाँ से चीन को जाने के लिए एक सड़क बनाई गई है? तो काराकोरम दर्रा से चीन के लिए जाने के लिए एक सड़क बनाई गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग A1 जो कि लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कहाँ से जोड़ता है? जोजिला दर्रा से। लेह को कहाँ से जोड़ता है? जोजिला दर्रा से। कश्मीर घाटी जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश एवं लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। मतलब रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह के सड़क मार्ग से जोड़ता है। यह मनाली और लेह के सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भुरुंगतुंग था। इस दर्रे का पुराना नाम, कौन दर्रा का पुराना नाम? रोहतांग दर्रा का पुराना नाम क्या था? भुरुंगतुंग है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे में जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग जो कि जवाहर सुरंग इसी पर स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। कौन? छोटा दर्रा बनिहाल। बनिहाल पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। मतलब तुजू दर्रा कहाँ स्थित था? तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में है, जो कि मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जीवित जल पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जल पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जल पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। जीवित जल पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्होंने जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूपांतरित कर देते हैं। मतलब इसमें कह रहा मेघालय के जनजाति रबर ट्री नामक पौधे से जो कि पुल बना देता है, उसे ही जीवित जल पुल कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है। मतलब 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी मिलता है। कौन कौन? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तल्यामनार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम का पुल। जाफना से श्रीलंका एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। मतलब जाफना श्रीलंका एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।